शर्मनाक, शर्मसार, बेहद कलंकित घटना घटी हैदराबाद की बेटी प्रियंका रेड्डी के साथ। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली के रेप कांड की तस्वीरें जिंदा कर दी। आखिर क्या हो गया है लोगों की मानसिकता को? कैसे हो गए हैं लोग? आखिर किस समाज से आते हैं ऐसे लोग जिसके अंदर शायद इंसानियत मरी ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग भेड़ियों के रूप में इंसान का जन्म लेकर शायद तक धरती पर आए हो। इस घटना से पूरे देश आक्रोश में है। सभी जगह इस घटना की निंदा हो रही है। इसी क्रम में यूपी के कानपुर में भी महिलाओं ने अपना आक्रोश प्रदर्शन के जरिए जाहिर किया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं कानपुर में, जहां क्या क्या कहा महिलाओं ने और कितनी आक्रोशित हैं वो इस घटना को लेकर। हम आपको दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। सड़क से लेकर संसद तक महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह हैदराबाद मामले में जिस तरह से निर्मम हत्या की गई महिला की, उस मामले को लेकर आप देख सकते हैं कानपुर में भी इसकी एक वानगी दिखाई पड़ रही है। महिलाएं एक कटआउट्स लेके बैठी हैं जिसमें लिखा है मौन नहीं आवाज़ दो, महिलाएं एक हैं। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में महिलाएं विरोध कर रही हैं सरकार के सिस्टम का एक विरोध कर रही हैं। जिस तरह से महिला सुरक्षा के दावे तो सरकार करती है लेकिन उस पर अमल नहीं करती है। लगातार जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात सरकार करती है उसके बावजूद बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है कि जगह जगह महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब सरकार इसमें कितना सुध ले रही है, इस मामले में ही कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैम, जिस तरह से बलात्कार हुआ, क्या मानती हैं कि सरकार के सिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या मानती हैं आप? देखिए, कानूनों का इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कानून बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ, शायद हम ही लोगों ने इन 40-50 वर्षों में बहुत अमेंडमेंट भी करवाया, लेकिन उनका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। हम सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित हैं महिलाएं, लेकिन कहाँ? सिर्फ सरकार की वेबसाइट में। सिर्फ अगर हम डॉक्यूमेंट्स देख लें, अगर हिंदुस्तान के बाहर कोई से जाके और देखेगा तो सोचेगा बाप रे, यहाँ तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ ये स्थिति है कि हर रोज, हर 2 घंटे में लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है। और ये जो बलात्कार हो रहे हैं ना, ये सिर्फ 2% हैं जो सामने दिख रहे हैं। ज़्यादातर तो अगर हम देखें तो 98% लोग आते ही नहीं है, और अगर आते हैं तो पुलिस सुनती नहीं है, और पुलिस सुनती है तो FIR दर्ज नहीं होती। FIR दर्ज होती, अरे उस प्रोसेस में ही नहीं जा पाते लोग। तो ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी असलियत है कि हम अगर यहाँ लड़ते हैं तो दूसरी तरफ कांड हो जाता है। आज तेलंगाना में सोचने की बात है कि एक डॉक्टर लड़की, उसके साथ 4 लोग बलात्कार करते हैं और उसको कोयला कर देते हैं, एकदम 100% बर्न कर देते हैं। ये है क्या? यहाँ पटाखे छुटाने पे भी हम लोग कहते हैं पोल्यूशन फैल रहा है, प्लीज़ ये पटाखे मत छुड़ाओ, लेकिन यहाँ तो बेटियाँ हमारी जलाई जा रही हैं। कौन सी बेटी सुरक्षित है? माँ बाप पढ़ा लिखा के उसको बनाते हैं, और अंदर जिस दिन छाती चौड़ी होती है कि हमने सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें बेच दी, लेकिन ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटी, ये खड़ी है। लेकिन जरा सी भी नज़र चुकती है तो उस बेटी को भी लोग बलात्कार करके, चीर फाड़ करके फेंक देते हैं। इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो चुका है। अब हमें लगता है कि हम सब लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ेगा, मशालें जलानी पड़ेंगी, और तब तक नहीं बुझनी चाहिए जब तक ये सरकार सही तरह से इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ना करे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर ये बच्ची के साथ इतना बड़ा कांड हुआ, वहीं के मठाधीश क्या कह रहे हैं कि उस लड़की की बहुत बड़ी गलती थी, उसने उसी समय पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? अरे टोल प्लाजा के सामने खड़ी थी, वहाँ कितनी पुलिस थी? क्या वो देख नहीं रही थी कि इतनी देर से वो लड़की परेशान है? लेकिन उन्हें लग रहा है कि कुछ बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए? अपराधियों को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपराधी तो चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारे देश में हर वक्त गालियां दी जाती हैं। गालियों का मतलब क्या है? लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ वर्बली रेप करना। तो जब सचमुच भी रेप हो जाता है तो उसको उतनी बड़ी घटना नहीं मानी जाती है, इसलिए विक्टिम के अंदर ही कमी ढूंढी जाती है। तो बस अब बहुत हो चुका है, अब हम लोगों के बर्दाश्त का बांध टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो महिला सुरक्षा की बात है वो सिर्फ कागजों के
अंदर तक ही सीमित रह गई है। लेकिन महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार पूरी तरह से महिला सुरक्षा को लेकर निष्क्रिय है और इसकी वानगी हैदराबाद में दिखाई पड़ी, जिस पर लेकर आज संसद में भी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। कैमरामैन नौशाद के साथ रमन गुप्ता।